नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ महादेव की तरफ से आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश एवं संकेत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जीवन में महादेव की तरफ से कौन से संदेश आ रहे हैं, कौन से संकेत आ रहे हैं और महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज शुरू करेंगे इस रीडिंग को। आपको चुनना है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि महादेव की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। तो चुन लीजिए अपना मनपसंद कार्ड और शुरू करेंगे इस रीडिंग को नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर रखे हैं मैंने कुछ कार्ड्स, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इस कार्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव। स्ट्रेंथ, एंड स्टार। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे चलाने के लिए सुचारू रूप से, यानी ऐसे तो हर कोई व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन एक सकारात्मक विचारों के साथ, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, सामाजिक रूप से जीवन में लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए, साथ के साथ लोगों के मन में एक अच्छी विचार, एक अच्छी छवि बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक साहस आपके अंदर आ रहा है कि आप अपनी बात को कह पा रहे हैं। एक साहस आपके अंदर आ रहा है कि आप स्टैंड ले रहे हैं अपने ईश्वर के, कह रहे हैं ईश्वर से कि हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें शक्ति दें, समृद्धि दें, और गाइडेंस भी मांग रहे हैं, मार्गदर्शन मांग रहे हैं ईश्वर से। यानी कि आप चुपचाप बैठते नजर नहीं आ रहे हो, साहस आपके अंदर भरपूर आ रहा है। ये महादेव की कृपा है कि आप अपनी बात को समझकर, सोचकर बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं और आपकी एक अच्छी छवि यहाँ पर सामाजिक रूप से तैयार होती नज़र आ रही है। जीने में तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आलोचनाएं होती हैं, कुछ किसी की नहीं होती है। हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर लोगों के मन में अपनी जगह बनाते नज़र आ रहे हैं। द स्टार की एनर्जी कह रही है कि एक आशा आपके अंदर है, कुछ नया करने की आशा आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है बेहतर रूप से। यहाँ से कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। हर हर महादेव। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। देखो, यदि आप कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी उद्देश्य आपने बना रखा है उसे यदि आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करने होंगे, डिवाइन कह रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके घर में जो आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता चुनना चाहिए, ये वाला रास्ता नहीं चुनना चाहिए, और आप एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हो कि एक बेहतर गाइडेंस मिले, ईश्वर की तरफ से इशारा मिले, तब आप आगे बढ़ोगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इशारा हो चुका है, आपको बैठना नहीं है, आपको चलना है, अपने सफ़र के लिए तैयारी करनी है। डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मेहनत और साहस आपको जुटाना होगा, क्योंकि ये एक साहस है, एक कदम है जो आप बढ़ाओगे आगे तो आपको बहुत कुछ मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत से लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर हर महादेव। और जो लोग आपसे सकारात्मक रूप से अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। कहीं ना कहीं गुरु के जो विचार हैं आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, अपने गुरु की बात आप मान नहीं रहे हो
और किसी की भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है और आगे बढ़ने के लिए आप तैयार नहीं हो। साहस ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है और ईश्वर कह रहे हैं आपको बैठना नहीं है, आपको चलना है, लेकिन किसी के भी विचार पर आप चलें ये बेहतर नहीं होगा आपके लिए। आपको ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है, आपके अंतरात्मा जो कह रही है, आपकी रीडिंग में जो आ रहा है वो आपको मानना है। डिवाइन बताएं महादेव क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1 से हार्ड वर्क। देखो सीधे सीधे महादेव का कहना है कि हार्ड वर्क आपको करना होगा, मेहनत करनी होगी और ईश्वर की गाइडेंस पर चलकर आपको मेहनत के साथ अपना काम करना है। ये मेहनत आपको ही करनी है और फल आपको मिलेगा, यानी कि आपको कर्म की, अपनी स्वास्थ्य का और कर्म का ध्यान रखना है और आपको फल की इच्छा ज़्यादा नहीं करनी है कि ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करें, कर्म करें और अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है। ऐसा कुछ मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। और जानेंगे महादेव की तरफ से क्या संदेश है। ओके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपको परेशान कर लेंगी। कुछ चीज़ें आपके बाधाएं बन के आ रही हैं आपके जीवन के लिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ये तो टावर का कार्ड। तो आप एक साहस आपके अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक साहस आपके अंदर आ रहा है, उस साहस के बल पे आप उन बाधाओं को अपने जीवन से दूर करते नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्टार की एनर्जी आ रही है, एक आशा है आपके मन में, लेकिन आप सलाह ले रहे हैं किसी से। यहाँ पर सलाह बहुत लोगों से ले रहे हैं। कुछ ही लोगों को अपने जीवन में महत्व दें। ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं ना, कपड़े की दुकान पे जब हम जाते हैं तो ज़्यादा अगर वैरायटी रखते हैं तो फिर ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न कम करने के लिए बहुत कम ही लोगों से विचार विमर्श करना है, अपनी योग्यता को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ें ईश्वर की गाइडेंस के साथ, यहाँ पर आगे बढ़ें आत्मविश्वास के साथ। और बाधाओं से जब भी आपको डर लगे तो आपको हनुमान जी का नाम लेना है, महादेव का नाम लेना है, क्योंकि महादेव ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव हैं। तो आपको इनका नाम लेना है और प्रयास करने हैं कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं तो आप अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुँचे। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए महादेव की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। रुक जाइए, रीडिंग को मत रोकिए, पहले लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग हर हर महादेव लिखकर उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, उसके बाद ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या है इसमें। फ्रेंड्स, यानी कि आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है और उनसे देखना है कि कौन से दोस्त हैं जो सकारात्मक रूप से आपके आगे के भविष्य के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं। उनसे ही आपको डिस्कस करना है। फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं, अपने मन की बात कहें। हर हर महादेव। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश है महादेव की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ऑप्शन 2। हर हर महादेव। ओके, शिव जी का नाम हो और पार्वती माँ ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आ गई है। शिव जी के साथ साथ आपको पार्वती माँ का भी आशीर्वाद मिल रहा है। कोई महिलाएं हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाती नजर आ रही हैं। हर हर महादेव। द स्टार की एनर्जी फिर से आ गई है और एक आशा जगा रही है आपके मन में, आपके दिल में, दिमाग में। कह रही है आपसे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, बशर्ते आप करना चाहो तो। क्योंकि कोई भी नया वस्तु जब हम अपने घर लेकर आते हैं, यानी कि तो नई हमें बहुत ज़्यादा आशा रहती है। 1 दिन 2 दिन उसको हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमारा जो है उसकी तरफ से रुचि हट जाती है। यानी कि जब वो वस्तु नई आती है तो हम उसको सीने से लगा के रखते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम उसकी इम्पोर्टेंस,
उसका महत्व खत्म हो जाता है हमारे जीवन से और वो कहाँ पड़ी हो जाती है वस्तु पता ही नहीं लगता। तो आपके लिए संदेश ये है कि किसी भी काम को करें तो एक ऊर्जा से करें, साहस से करें, पूरा करें। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है अपने उद्देश्य के लिए कुछ टाइम मेहनत करें, उसके बाद रुक जाएं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है, महादेव कह रहे हैं कि जब भी आप कोई कदम बढ़ाओगे हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन बशर्ते आप उसको पूर्ण करने के लिए खुद के लिए भी एफर्ट्स लगाओ, खुद से मेहनत करो। हार्ड वर्क आपको करना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो नहीं मिलती नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। महादेव की ब्लेसिंग्स, महादेव का संदेश। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है और जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा से कार्य करने वाले हो और बहुत लोगों को अपने जीवन से जो महत्वपूर्ण है उनको रखेंगे, जो अमहत्वपूर्ण है उनको हटा देंगे। एक तरीके से आप जो बेहतर चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जो चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, उनको आप अपने जीवन से त्यागते नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, देखो ऑप्शन 1 में भी आया था कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य जब ठीक होगा तभी आप किसी चीज़ को कर पाओगे। हर हर महादेव। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। देखो एक तरफ से तो ब्लेसिंग्स आ रही है महादेव की आपके लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कठिनाइयाँ ना हो तो उद्देश्य को प्राप्त करने में मज़ा नहीं आता। आपने एक मूवी देखी जिसमें ब्लैन ही नहीं है, आपने एक मूवी देखी जिसमें कोई फाइट नहीं है, किसी तरीके का रोमांच नहीं है, गाने हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है, तो फिर मूवी भी मज़ा नहीं देती जब तक कि कुछ संघर्ष ना दिखाया जाए उसमें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जब फाइट में भी मज़ा आता है कब आता है, जब हीरो पहले पिटता है धाई धाई और हम सोचते कि ये तो मरा 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 अभी मरा, लेकिन अचानक से वो अपनी माँ को याद करता है, ऊपर से एक पानी की बूंद, जल की बूंद, वर्षा की बूंद उसके ऊपर पड़ती है और उसका दिमाग एकदम खुल जाता है, एकदम कहाँ से ताकत आ जाती है, खड़ा उठता है, तब म्यूज़िक बजता है, फिर कितना मज़ा आता है कि अब आया ना मज़ा। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि आपके जीवन में कुछ हीरो हैं तो यहाँ पर कुछ विलेन्स भी नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ताकि आप इनसे लड़ सकें। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव आपके लिए नकारात्मक रूप से कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे, आपको ऐसी कुछ बातें कहेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते, राइट। तो यहाँ पर और कार्ड्स निकाल लेते हैं। हर हर महादेव। ओके और देखो इस टाइम जो भी आपने कदम उठाए हैं वो थोड़े से यहाँ पर गलत नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो उद्देश्य की प्राप्ति में थोड़ी बाधा ज़्यादा नज़र आई, यानी कि आपके जीवन में कुछ एक आपने जो भी किया है, जो भी कहीं ना कहीं आपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, गलत परिणामों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं और आप उसको समझते भी नज़र आ रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन आशा आपने नहीं छोड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है आशा एकदम लगातार आपके जीवन में आशाएं बनी हुई हैं और जिस व्यक्ति के अंदर आशा है वो कभी भी हार नहीं सकता। कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपका मन जीत चाहता है और आप चाहते हो कि जब तक है जहाँ आप अपने लिए लड़ाई लड़ते रहो। आशा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भी भरोसा रखें और एकाग्रता की तरफ बढ़कर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देकर आगे बढ़ें। जो लोग नकारात्मक रूप से आपकी आलोचना कर रहे हैं उनको आप महत्व ना ही दें, वही आपके लिए बेहतर है। और क्या हुआ कि आपने कुछ नए डिसीजन लिए जो कि आपके लिए गलत साबित हुए, आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए तो क्या हुआ, हर कोई लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा, यानी कि अब आपको बहुत सोच समझकर कदम रखना है, पीछे कदम ले लीजिए। जो भी निर्णय आपने गलत लिए हैं उनकी तरफ से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करें। यहाँ पर एक कार्ड और निकालूंगी, डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1। हर हर महादेव। लव, ओके, प्यार के साथ
कुछ बॉन्डिंग बनती नज़र आ रही है, लव नज़र आ रहा है। ये प्यार ईश्वर की तरफ भी बढ़ सकता है, किसी से आपको प्यार होता नज़र आ रहा है, लव की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। ये एनर्जी ऐसी नहीं कि किसी जो लड़के हैं उनका लड़कियों की तरफ, जो लड़कियां हैं उनकी लड़के की तरफ, ऐसा नहीं। ये भगवान की तरफ भी हो सकता है और किसी चीज़ की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि लड़की लड़की से नहीं, लव मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने किसी नए दोस्त को बनाएं और उससे बहुत अधिक लगाव, यहाँ पर आपका बॉन्ड अच्छा बनता नज़र आ रहा है। प्यार की यहाँ पर एक अलग सी नज़र आ रही है एनर्जी मुझे यहाँ पर। और अब यहाँ पर जानेंगे ऑप्शन 2, यहाँ पर आपके लिए क्या है। हर हर महादेव रीडिंग, यानी कि आपको ये रीडिंग देखनी है, इस रीडिंग को फॉलो करना है और साथ साथ यहाँ पर आपके लिए निर्णय क्या आ रहे हैं। निर्णय ये है आपके लिए कि आपको रीडिंग यानी कि कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, पहले विचार करें उसके बाद बोलना है। राइट। हर हर महादेव। जीवन में भगवान ने जब हमारे शरीर को बनाया तो उसने पहले ऊपर दिमाग को रखा। क्यों रखा? ताकि दिमाग में हम विचार करें, सोचें। उसके नीचे आंखें, नाक, उसके बाद मुंह नीचे इसलिए दिया फेस के, ताकि हम, ब्रेन ऊपर है, मुंह नीचे है, पहले हम सोचें उसके बाद बोलें। तो ये भगवान ने जो सिस्टमेटिकली हमारे शरीर को बनाया है, उसी प्रकार से हमको अपने आचरण को बनाना चाहिए। पहले विचार, उसके बाद बोलना। थिंग्स बिफोर स्पीक। तो पहले आप समझें, सोचें, विचार करें, फिर बोलें। तो ये है आपके लिए महादेव की तरफ से संदेश। अब आगे क्या होने वाला है, ये आपके एक्शन, आपके कर्म पर निर्धारित करता है कि आप क्या करोगे अपने जीवन में। राइट। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है उसको फॉलो करना। तो फॉलो करना ना भूलें इस चैनल को, मुझे शिव की दासी टैरो कार्ड रीडिंग पूजा मिश्रा को। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हम कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।